और अब बात बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर, जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा है। विपक्ष के तमाम नेताओं का यह आरोप है कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। तो सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष फर्जी वोट के जरिए चुनाव जीतने की जुगत में लगा है। बिहार सर के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। पटना से दिल्ली तक राजनीतिक पारा हाई है और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की नई किस्त जारी की है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है। एक ही विधानसभा मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने दो जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बताना चाहिए था। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया कि सब सही है। कांग्रेस के रीजन में 3 साल की पढ़ाई को 5 साल में डिग्री देता था, वो डिग्री में ही लिखा है और वही जिक्र मेरा शपथ में है। लेकिन तुम बताओ डिग्री कहां है? छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया? बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का आरोप है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीका फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके
एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में सर का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है, जिसके संकेत तेजस्वी यादव पहले ही दे चुके हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।